तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। देखिए ये समास का दूसरा वीडियो होने वाला है, ठीक है ना। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग समास की परिभाषा, उसके प्रकार और एक अव्ययीभाव समास को हम लोग देखे हुए थे। क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था, इसलिए हम लोग सोचे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कवर कर लेंगे। तो फिर आज के ये सेकेंड वीडियो होने वाला है समास का, जिसमें हम लोग तत्पुरुष समास को देखने वाले हैं। क्योंकि तत्पुरुष समास को भी काफ़ी अच्छे से देखेंगे और उसके बाद हम लोग जो है बाकी जितने भी समास है उसको हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग तत्पुरुष समास को बढ़िया से अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए इसके पहले में तो आपको हम बताए हुए थे कि अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास में हम पढ़ा भी दिए हुए थे कि अव्ययीभाव समास में जिसका प्रथम पद प्रधान हो, अर्थात जिसके पहले में अनु, प्रति, उप, ये सब स, बा, बे, यथा, आनी, इस तरह का किसी भी तरह का वर्ड लगा रहेगा, मतलब कि शब्दांश लगा रहता है, उसको हम लोग समझ जाएंगे कि क्या होगा, ये आपका अव्ययीभाव समास होगा। जैसे देखिए अनुकूल में अनु पहले लगा है, अनु, आ लगा है, तो अ लगा है, अन लगा है, बात समझे कि नहीं, और यहाँ पर अ लगा हुआ है, उप लगा हुआ है। जब एक तरह का दो वर्ड आ जाएगा, ध्यान रखिएगा हमेशा, क्योंकि द्वंद्व समास में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि दोनों वर्ड पद प्रधान होता है, लेकिन द्वंद्व समास में क्या होता है कि अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए हम लिखेंगे घर द्वार, जैसे यहाँ पर देखिए घर द्वार, ठीक है ना। तो घर द्वार लिखिए, ये द्वंद्व समास हो गया। लेकिन घर घर बस समझे कि नहीं, तो घर घर लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों एक ही वर्ड है, बस समझे कि नहीं। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका अव्ययीभाव समास हो गया। ये बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। घड़ी घड़ी, धीरे धीरे, एक जैसा, धड़ाधड़, एक जैसा वर्ड है कि नहीं है। तो जब एक जैसा वर्ड दो को एक जैसा आएगा तो अव्ययीभाव समास, हमेशा ध्यान रखना है। देखिए यहाँ प्रति लगा है, प्रति, बे लगा हुआ है, बी लगा हुआ है, यदि बीचों बीच, यहाँ पर बीचों बीच यानी दोनों एक जैसा वर्ड है। यहाँ ब लगा हुआ है, बात समझ कि नहीं, बे लगा हुआ है, सा लगा हुआ है, स लगा हुआ है। तो इस तरह का जब भी कोई वर्ड लगा रहेगा आप अव्ययीभाव समास समझ जाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखने वाले थे आज के इस वीडियो में तत्पुरुष समास क्या होता है, ठीक है ना। तो तत्पुरुष समास को चलिए समझते हैं। देखिए हम लोग देखे थे कि पहले आओ तब, यानी पहले क्या होगा, अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान, तब माने दूसरी बार। तो दूसरा पद प्रधान किस में होगा, तत्पुरुष समास में। तो तत्पुरुष समास में जिस समस्त पद का दूसरा पद अथवा अंतिम पद प्रधान हो, अर्थात किसी भी समस्त पद में देखते थे क्या कि दो ही पद होता है, प्रथम और अंतिम। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास में क्या होगा कि अंतिम पद प्रधान होगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। आई होप कि ये वाला बात समझ आया होगा। देखिए यहाँ पर समझना ही है कि तत्पुरुष समास में हमेशा जो है ना विभक्ति चिन्ह के आधार पर उसको जो है समझा जाता है, या फिर वहाँ पर डिवाइड किया जाता है कि ये किस तरह का तत्पुरुष समास है। कारक हम लोग पढ़े थे ना, तो कारक में विभक्ति चिन्ह पढ़ते थे, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह का पढ़े हुए थे। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बनाए हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है यहाँ पर कारक की विभक्ति चिन्हों को समझने के लिए, ठीक है ना। तो कारक की विभक्ति चिन्हों को समझने से पहले तो यहाँ पर तो हम लोग तत्पुरुष समास को समझे पहले, उसके बाद उसको समझेंगे कारक की विभक्ति चिन्हों को, तब उसके बाद तत्पुरुष समास के प्रकार समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए तत्पुरुष समास में हम लोग देख लें कि जिसका अंतिम पद प्रधान या दूसरा पद प्रधान हो। यहाँ पर गगन चुंबी, यहाँ पर देखिए गगन चुंबी, यानी जो अंतिम पद यहाँ चुंबी जो लगा हुआ है ना, ये अगर यहाँ पर देखिए ये अगर चुंबी हट जा रहा है, ठीक है ना, तो ये पूरा अर्थ बदल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पद प्रधान है। तो गगन चुंबी यानी गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, ठीक है ना। यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह आया, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है ना। पाकिट मार यानी पाकिट को मारने वाला, यहाँ पर भी आया को, तो कर्म तत्पुरुष समास। कर्मवीर, बस समझ नहीं, तो कर्म में वीर, ठीक है ना। तो कर्म में वीर, तो यहाँ पर बताइए कर्म में वीर, बात समझे कि नहीं। तो कर्म में वीर, तो यहाँ में विभक्ति चिन्ह आया। उसी तरह राजा का पुत्र, तो यहाँ का विभक्ति चिन्ह आया। तो का के की, मतलब यहाँ पर देखेंगे हम लोग जब भी का आएगा, ठीक है ना, तो का आएगा, के आएगा, की आएगा, तो संबंध यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। में या पर आएगा, तो में पर आएगा तो उसमें क्या होगा, आपको पढ़े थे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान का के लिए, आपादान से, अधिकरण में, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मवीर अधिकरण तत्पुरुष समास। ध्यान देना है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग तत्पुरुष समास में देखें क्या कि अंतिम पद प्रधान होता है। नॉर्मल समझिए तत्पुरुष समास में, बोर्ड वाले लड़का लोग के लिए थोड़ा सा आगे अब चलना है कि तत्पुरुष समास को 6 भाग में बांटा गया है। कैसे? तो विभक्ति चिन्ह के आधार पर, कारक जो पढ़ते हैं ना उसमें विभक्ति चिन्ह के आधार पर। तो पहले कारक की विभक्ति चिन्ह जो समझ गए होंगे ना उनके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम थोड़ा सा। देखिए क्या है, नोट, तत्पुरुष समास को कारक विभक्ति चिन्ह के आधार पर मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। देखिए कर्ता तत्पुरुष नहीं होता है, ठीक है ना, याद रखना है कि विभक्ति चिन्ह जब भी पढ़ेंगे कारक तो उसमें कर्ता कारक पहले आता है। तो पहला नहीं, पहले क्या खत्म करना है, द्वितीय से याद करना है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी याद आपको रखना है, ठीक है ना, लास्ट अधिकरण तत्पुरुष समास तक। लेकिन यहाँ पर ये कारक हम पढ़ नहीं रहे हैं, कारक नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग कारक के पूरा फुल डिटेल नहीं समझेंगे। हम कारक के केवल विभक्ति चिन्हों को एक ट्रिक के आधार पर, एक मैजिक ट्रिक के आधार पर, मज़ा आने वाला है, इस ट्रिक के आधार पर आप समझेंगे तो आपको कारक की विभक्ति चिन्ह टोटल समझ आ जाएगा। देखिएगा कारक की विभक्ति चिन्ह को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कैसे एक लड़का की कहानी के माध्यम से पूरे कारक विभक्ति चिन्ह को हम समझ जाते हैं। थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर। देखिए कारक विभक्ति चिन्ह को, कारक को मुख्य रूप से हम लोग 8 भागों में बांटते हैं हिंदी व्याकरण में, ठीक है ना। तो कारक को हम लोग 8 भागों में बांटते हैं, जिसमें से हम लोग विभक्ति चिन्ह के आधार पर प्रथम विभक्ति चिन्ह, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और 8वीं में, ठीक है ना, अष्टमी में, टोटल हम लोग 8 भाग में बांटते हैं। उसको हम लोग याद रखेंगे ऐसे ऐसा ट्रिक के आधार पर। ट्रिक देखिएगा, कर्ता ने कर्म को कहा, करण से प्यार हो गया, करण से प्यार हो गया। यहां पर ध्यान देखिए, कर्ता ने कर्म को कहा, करण से प्यार हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर, तीसरा नंबर। कर्ता ने कर्म को कहा, करण से प्यार हो गया, तो 3 नंबर, 3 को विभक्ति चिन्ह पढ़ लिए, ठीक है ना। तो जब भी यहाँ पर करण से प्यार हो गया, यहाँ से आया है, ध्यान रखना है। तो जहाँ से आया है तो प्यार होने का मतलब क्या हो गया, लगाव का बोध हो गया, ठीक है ना, लगाव। तो जब भी 2 चीज़ों को लगाव का बोध होगा, एक दूसरे से लगाव का बोध होगा, वहाँ से लगा होगा, इसका मतलब क्या होगा, करण कारक। आगे पढ़िए, देखिए थोड़ा सा, प्यार हो गया। चौथा दिन याद रखना है यहाँ पर, चौथा दिन, खूब ध्यान से, चौथा दिन संपत्ति के लिए, संपत्ति यानी संप्रदान याद रखना है, संप्रदान कारक, ठीक है ना। संपत्ति के लिए, तो संप्रदान में के लिए लगा रहता है, ठीक है ना, को या के लिए, ठीक है ना। तो संपत्ति के लिए चौथा कारक मतलब चौथा विभक्ति यानी चतुर्थ विभक्ति हो गया, संपत्ति के लिए, ठीक है ना। आपदा के समय, आपदा यानी आपादान के समय उनसे, आपादान उनसे, यहाँ देखिए उनसे लगा, यहाँ पर आपादान से, आपादान में भी से आता है, उनसे बिगाड़ हो गया। खूब ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। बिगाड़ हो गया, बिगाड़ का मतलब ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप। जब ब्रेकअप होगा तो लोग एक दूसरे से अलग होते हैं। तो देखिए आपादान से, जब भी आपादान से आएगा मतलब कि जब भी किसी से अलग होने का बात होगा, यानी वहाँ पर क्या होगा, से विभक्ति चिन्ह लगा रहेगा, यानी जो से हो रहा है अलग होने के बात कह रहा है, तो कौन सा कारक, आपादान कारक। तो आपदा के समय यानी आपदा में उनसे बिगाड़ हो गया, यानी ब्रेकअप हो गया। बात समझिए कि नहीं, बिगाड़ हो गया, समझ आया। छठा दिन है, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, छठा दिन, खूब ध्यान से, छठा दिन यहाँ पर लिख लीजिएगा। छठा दिन संबंध, छठा दिन यानी षष्ठी विभक्ति। यहाँ पर देखिए ना, चौथा दिन यानी संपत्ति यानी संप्रदान के लिए, आपादान से, तो ये 5वां हो गया, 5वां। आपादान से यानी उनसे, आपदा के समय उनसे बिगाड़ हो गया, ये तो हम एक तरह के कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिख दिए, उनसे बिगाड़ हो गया। छठा दिन संबंध के का की, जो भी लिख लीजिए यहाँ पर, संबंध के लिए,
ठीक है ना। यहाँ ध्यान देना है, ठीक है ना। संबंध क्या के चक्कर में, संबंध के चक्कर में करण, यहाँ पर देखिए करण, यहाँ पर छोड़िए, यहाँ पर मेरा फोटो आ रहा होगा, यहाँ पर देखिए करण। यहाँ करण का मतलब क्या हो गया, अधिकरण। करण तो ऊपर आ गया है, तो करण दो, यहाँ पर करण आ गया ऑलरेडी, तो करण दो बेर थोड़ा आएगा। करण का मतलब अधिकरण। अधिकरण हॉस्पिटल में बेड पर, तो देखिए छठा में तो हो गया ये, ठीक है ना। छठा दिन संबंध के चक्कर में, ठीक है ना, करण हॉस्पिटल में बेड पर, तो ये 7वां नंबर पर आ गया। छठा नंबर पर तो ये हो गया, छठा नंबर पर करण अधिकरण हॉस्पिटल में बेड पर बीमार हो गया, ठीक है ना। तो 7वां दिन बीमार हो गया, तो 7वीं व्यक्ति तक हो गया। अब 8वां दिन उसके घर का लोग हे राम अरे राम कर रहा है कि हमारे बेटा को क्या हो गया। बात समझ आया। तो यहाँ पर आपको इस ट्रिक को याद रखना है। कर्ता ने कर्म को कहा, करण से प्यार हो गया, तो करण से प्यार हो गया, तो जहाँ से का बात होगा, लगाव का बात होगा, वहाँ पर क्या होगा, करण कारक, ठीक है ना। करण से प्यार हो गया। चौथा दिन संपत्ति के लिए, यानी संप्रदान के लिए, संपत्ति का मतलब संप्रदान के लिए, तो जहाँ के लिए लगा रहेगा वहाँ संप्रदान कारक, चौथा विभक्ति, ठीक है ना, संप्रदान के लिए। आपदा में यानी आपदा के समय, तो आपदा का मतलब आपादान, तो आपादान के समय यानी आपदा के समय, ठीक है ना। आपदा के समय उनसे बिगाड़ हो गया, यानी ब्रेकअप हो गया। बात समझे कि नहीं, आपदा आया तो ब्रेकअप हो गया। आजकल का प्यार ऐसा ही होता है, ठीक है ना। ब्रेकअप हो गया, पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो लात मार के बाहर निकाल देगी, ठीक है ना। इसलिए चक्कर में मत पड़िए, पहले सफल बन जाइए। तो आपदा के समय उनसे बिगाड़ हो गया, तो फिर यहाँ पर से आया, तो जब से आएगा अलग होने के, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग हो रहा है। जब अलग होने का, हम घर से बाहर जाते हैं, घर से मोतिहारी जाते हैं, घर से पटना जाते हैं, तो इस तरह की बात होगा। पटना से दिल्ली जाते हैं, तो एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह जा रहे हैं, तो यहाँ से लग रहा है, तो से यहाँ पर क्या होगा, करण कारक नहीं होगा, यहाँ ब्रेकअप हो रहा है, बिगाड़ हो गया है। बस समझे कि नहीं। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो गया, यहाँ पर कौन सा कारक हो गया, आपादान कारक, ठीक है ना। आपदा के समय याद रखना, आपदा के समय हर कोई साथ छोड़ देता है। बात समझे कि नहीं, वो कोई भी क्यों नहीं हो, ठीक है ना, अपने बाप माँ को छोड़कर, ठीक है। तो आपदा के समय क्या हो गया, यहाँ पर उनसे बिगाड़ हो गया। फिर दूसरा क्या कर रहा है कि आपदा के समय, अब छठा दिन है संबंध के चक्कर में, संबंध का के की, ठीक है ना। संबंध के समय में जहाँ का के की लगा रहेगा वहाँ पर संबंध, तो संबंध के चक्कर में करण, अब करण ऊपर आ गया, तो इसको करण को हम अधिकरण समझेंगे। तो संबंध का के की हो गया छठा। 7वां नंबर में क्या आ जाएगा, करण यानी अधिकरण हॉस्पिटल में बेड पर, तो जहाँ में पर लगा रहा है वहाँ अधिकरण, बेड पर बीमार हो गया। अब उसके बाद में क्या होगा, उसके मम्मी पापा हाय राम हे राम अरे राम कर रहा है, तो ये अष्टमी विभक्ति हो जाएगा, संबोधन हे राम अरे राम, बच्चा को बचा लो, हई को लो। बस समझ आएगी नहीं। तो ये वाला बात तो समझ आ गया होगा। तो जब भी कारक की विभक्ति चिन्ह समझेंगे, उसी के आधार पर हम लोग समझ जाएंगे यहाँ पर क्या होगा कि कौन सा यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। फिर पीछे चलते हैं अब आप लोग, तो यहाँ पर देखिए कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग तत्पुरुष समास को टोटल देखिए 6 भाग में बांटे हैं। अब आगे चलिए देखते हैं कि कर्म तत्पुरुष समास, इसी को हम लोग द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं। द्वितीय क्योंकि कर्म कर्ता ने, प्रथम बार में आया था कर्ता ने, तो कर्ता तत्पुरुष समास नहीं होता है। उसके बाद दूसरी में क्या आता है, कर्ता ने कर्म को कहा करण से, तो दूसरे नंबर में कर्म आया, कर्म को। तो यहाँ पर देखिए करे क्या, जिस समस्त पद का विग्रह करने पर यदि प्रथम पद में कर्म कारक, तो कर्म कारक में कैसा विभक्ति चिन्ह लगा हो उसे ही हम लोग कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ पर समास ऐसे होगा, समास कहते हैं। तो उस समास विग्रह में किस तरह का विभक्ति चिन्ह लगा रहेगा, कर्म, तो कर्ता ने कर्म को कहा, तो कर्म को, तो जहाँ को लगा रहेगा वहाँ पर समझना है। तो यानी गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, चिड़ी मार, चिड़िया को, यहाँ पर को ऐसे होगा, गलती लिखा गया, को मारने वाला, जल को पीने वाला, को, जहाँ पर भी को लगा रहेगा ना, इसका मतलब क्या हो गया कि वो कर्म तत्पुरुष समास है। मज़ा आया। अब चलिए यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को कहा करण से प्यार हो गया। बात समझिए कि नहीं। अब आगे देखिए,
करा क्या है, करण तत्पुरुष समास यानी तृतीय तत्पुरुष समास ये जो कहेंगे। जिस समास पद के विग्रह करने पर प्रथम पद में करण कारक विभक्ति चिन्ह लगा हो, करण कारक यानी से लगा हो, करण से प्यार हो गया अब वो से लगाव का बोध कराता हो तब करण कारक, अलगाव का, बिगाड़ का, ब्रेकअप का बोध कराएगा तो आपदा में छोड़ देता है सब कोई, ठीक है। तो करण तत्पुरुष समास का, जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, जब अकाल होता है तो किसी को छोड़ता है अकाल, हैं, पकड़ले रहता है, ठीक है ना। तो ये अंधकार से युक्त है, बात समझिए। यहाँ पर से लग रहा है, से लग रहा है, युक्त पूर्ण, यानी कहने का मतलब क्या है कि उसके साथ है ये चीज़, पीड़ित साथ होना, बात समझिए कि नहीं। देखिए कर्म से बीड़ यानी, बात समझिए कि नहीं, कर्म से बीड़, तो कर्म में क्या होना है यहाँ पर, गुण से युक्त, बात समझिए कि नहीं। आपके अंदर गुण है, गुण आपके अंदर भरा हुआ आपके साथ है, तो क्या समझ आया। से जहाँ भी लगा रहेगा वो कौन सा तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, ठीक है। नेक्स्ट क्या करा है, संप्रदान तत्पुरुष समास। देखिए संप्रदान तत्पुरुष समास, तो संप्रदान तत्पुरुष समास में तो यहाँ पर देखिए क्या, संपत्ति के लिए, संप्रदान मतलब संपत्ति, तो संपत्ति के लिए, ठीक है ना। तो जहाँ के लिए लगा रहेगा, के लिए लगा रहेगा कौन सा तत्पुरुष समास, कौन सा तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। इसी को कहेंगे हम लोग पंचमी तत्पुरुष समास। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, पंचमी करण तथा चौथा दिन, हाँ। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सॉरी ये पंचमी नहीं, ये क्या हो जाएगा, चतुर्थ तत्पुरुष समास, पंचमी नहीं चतुर्थ तत्पुरुष समास, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर समझ आया, इस तरह का कुछ भी अगर आएगा जिसमें विभक्ति चिन्ह के लिए लगा रहेगा तो वो कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका, संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। नेक्स्ट करा कि आपादान, आपदा में उनसे ब्रेकअप हो गया, बिगाड़ हो गया, माने अलग हो गए, तो वहाँ पर भी से रहेगा, लेकिन वहाँ अलग होने की बात करेगा। जैसे देखिए अन्न से विहीन, अन्नहीन यानी अन्न से विहीन, माने क्या है कि अन्न से विहीन, अन्न हमारे पास नहीं है अब, बात समझे कि नहीं, अब अन्न हमारे पास नहीं रहा। कर्म से हीन, अब हमारे पास कर्म नहीं है, कर्म से हीन है। नेत्र से हीन, अब हमारे पास नेत्र नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी अलग होने का बात होगा यहाँ से होगा, यहाँ से कर्म से होगा, ठीक है ना, से के है तो से बना लीजिएगा, ठीक है ना। कर्म से हीन, यहाँ देखिए फल से हीन, सेवा से हीन, रस से हीन, यहाँ पर देखिए प्रेम से हीन, यहाँ पर आधा नौ नहीं होगा यार, लिखा गया गलती से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब भी से आया लेकिन अलग होने का बात हो रहा है, वो चीज़ उसमें नहीं है, बात समझे कि नहीं, उससे मुक्त है वो चीज़। तो जब भी इस तरह का बात होगा, अलग होने का बात होगा, तो कौन सा तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास, जिससे हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास। कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट देखिए संबंध तत्पुरुष समास, तो संबंध के चक्कर में, संबंध काके की, संबंध के चक्कर में, यहाँ बताए थे ना, तो संबंध के चक्कर में जब जहाँ पर के लगा रहेगा, का लगा रहेगा, बात समझे कि नहीं। तो याद रखना है के, का, की, यानी काके की, याद रखना का, के, की, रा, रे, री, इस तरह का लगा रहता है। तो संबंध काके की यानी संबंध के चक्कर में, तो यहाँ पर जहाँ का लगा रहेगा, मदिरालय, मदिरा का आलय, माने क्या हो गया यहाँ पर, शराब, मदिरा, शराब का आलय, देव का आलय, भगवान का घर, राजा का पुत्र, राजा की पुत्री, अन्न का दान, आम का रस, कन्या का दान, बात समझे कि नहीं। तो इस तरह का जहाँ भी आएगा वहाँ पर क्या समझ जाएंगे, कौन सा समास, तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। देखिए अधिकरण, तो अभी देखिए अधिकरण, तो हम देखिए क्या है कि अधिकरण या करण संबंध के चक्कर में करण, हॉस्पिटल में बेड पर, तो जहाँ में पर लगा रहेगा अधिकरण समास, करण हॉस्पिटल में बेड पर, तो करण हॉस्पिटल में बेड पर, तो देखिए पर आ गया, में आ गया, में आ गया, में, तो जिसके जो जहाँ विग्रह होगा वहाँ पर देखिए में पर लगा रहेगा, वो कौन सा समास हो जाएगा आपका, अधिकरण तत्पुरुष समास। कोई दिक्कत नहीं है। तो पहचानने का एक ही तरीका है, उसका विग्रह करेंगे, उसमें देखेंगे में आ रहा है, को आ रहा है, के आ रहा है, क्या आ रहा है, किस तरह का विभक्ति चिन्ह आ रहा है, उस तरह का समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास में बांट देंगे, ठीक है। नेक्स्ट तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखें तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास, तो अधिकरण तत्पुरुष समास किस पर आ जाएगा आपको, सप्तमी में आ जाएगा तत्पुरुष समास। इस तरह से भी पूछ देता है। आइए षष्ठी तत्पुरुष समास आ जाएगा,
तत्पुरुष समास आ गया। तो ये आपको तत्पुरुष समास तो आई होप कि बिल्कुल समझ आया होगा और मज़े से समझ आया होगा, और आपको कारक का विभक्ति चिन्ह भी समझ आया। कारक का विभक्ति चिन्ह ट्रिक को समझ गए होइएगा तो ठीक है, आप उसको उतार लीजिए, ठीक है ना। और जब कारक पढ़ाएंगे ना तो इसको और बेटर तरीका से समझाएंगे, ठीक है ना। ये तो आपको एक ट्रिक नॉर्मल बता दी समझने के लिए, इसके बाद जो है कारक पढ़ाएंगे तो उसको और ज़्यादा समझ आएगा। इसको देखिए, एक अव्ययीभाव समास को और एक तत्पुरुष समास को। अब इसके बाद जो समास बचा हुआ है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्या, आपको द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, नए समास। बात समझे कि नहीं। ये टोटल हम लोग 5 समास बचा हुआ है। इसमें कोई बड़ा झंझट नहीं है, बिल्कुल आपको हमको लगता है कि 15 से 20 मिनट के क्लास में वो भी खत्म हो जाएगा। एक छोटा छोटा क्लास हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग सब कोई मज़े से समझिए, मन से समझिए, ठीक है ना। तो इसके बाद एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग क्या होगा कि पूरे समास को ख़त्म करेंगे और वहाँ पर समास टॉपिक को एकदम से नील करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो हमेशा मिलते रहेंगे आपसे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।